प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव की एक ऐसी हकीकत जो बहुत कम सुनी और सुनाई जाती है। संगीत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसमें दर्द का साज है। वडनगर के लोगों की जुबान पर वो कहानी आज भी जिंदा है। इसको देवी के रूप में मानते हैं, हम सब लोग को मानते हैं। वडनगरी की यही जनता मानती है कि देवी है। गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी सियासत के दर्जे चढ़ते चले गए, वैसे वैसे वडनगर का नाम भी बुलंद होता गया। पैदाइश से लेकर जवान होने तक अपनी जिंदगी का एक हिस्सा नरेंद्र मोदी ने इसी वडनगर में जिया है। वडनगर के रेलवे स्टेशन और यहाँ बनी चाय की दुकान, जहाँ कभी नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, मौजूदा दौर के हर इंसान की यादों में दर्ज हो गई हैं। पीएम मोदी की वजह से वडनगर का हर जर्रा चप्पा जमीन मीडिया के कैमरों की फ्रेम में आ चुका है। लेकिन इसी वडनगर के एक हिस्से में दो ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं जिनसे दुनिया आज भी शायद अनजान हो। संगीत जो जिंदगी में खुशियां भर दे, ऐसा संगीत जो लोगों को मिठास में डुबो दे, लेकिन उस संगीत की कहानी में अगर खून हो, उस संगीत की कहानी में दर्द हो, तो फिर वो संगीत किस तरह का संगीत होता है। अगर हम किस्से कहानियों की बात करते हैं तो फिर वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाते हैं। ये दो अलग खड़े मंदिर जो अलग एक दूसरे के पास हैं, थोड़ी दूर तक बने हुए लगभग एक जैसे मंदिर, जिसमें अगर आप जाते हैं तो शायद आप इन मूर्तियों को पहचान नहीं पाते हैं जिनकी पूजा इन मंदिरों में हो रही है। लेकिन ये मंदिर रीरी है, रीरी का मंदिर है। जो बाहर लिखा हुआ है उसमें इस मंदिर के मुताबिक ये जय श्री रीरी, ये रीरी बहन का मंदिर है। इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ हटते हैं तो लगभग इसी तरह का एक और मंदिर आपको दिखाई देगा जो इसी तरह से है, जिसको इसी तरह से बनाया गया है। वो ताना का मंदिर है, यानी ये मंदिर ताना रीरी का मंदिर है। लोग यहाँ पहुँचते हैं, लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं क्योंकि वो ताना रीरी माता का मंदिर है। लेकिन ताना रीरी माता का ये मंदिर अपने साथ ऐसी कहानी समेटे हुए है जिसको सुनकर हर कोई ये सोच सकता है कि किस तरह से इतिहास के पन्नों पर हमारे किस्से बिखरे हैं। उन किस्सों में दर्द है, उन किस्सों में कहानियां हैं, उन्हीं किस्सों में सब कुछ वो है जो इतिहास के पन्नों में कई बार दर्ज होता है, कई बार नहीं। लोग उसको अपने आख्यानों में रखते हैं, लोग अपनी कहावतों में रखते हैं और लोग अपने किस्सों में बनाए रखते हैं। कुछ इसी तरह की कहानी ताना रीरी की है। एक ऐसी कहानी जो आपको दर्द भी दे सकती है, एक ऐसी कहानी जो आपको ये बता सकती है कि संगीत क्या कर सकता है। वडनगर में ताना रीरी के ये मंदिर दिखने में किसी आम मंदिरों की तरह ही है, लेकिन जब इतिहास में इनकी कहानी कुरीदते हैं तो उस कहानी में इतना दर्द है कि हाथ जलने लग जाते हैं। ये कहानी है 16वीं शताब्दी की। आज से करीब 500 साल पहले दिल्ली के तख्त पर मुगल शहंशाह अकबर काबिज थे। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से पर अकबर की हुकूमत थी। कला के मुरीद अकबर के दरबार में संगीतकार थे तानसेन। माना जाता है कि अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन ने संगीत की ऐसी कठिन साधना की जिस साधना ने कई चमत्कार दिखाए। शक्ति का एहसास हुआ था। शक्ति का इसलिए एहसास हुआ था कि बड़ी गर्मी पड़ रही थी, हम गा रहे थे, तो वहाँ पर हमने कहा कि नहीं आज पानी तो बरसेगा। मुंह से निकल गया, जबकि मेरे गुरु मना के थे कभी ऐसी बात मत बोलना, बरसेगा। और सचमुच मैंने मल्हार गाया और पानी बरसा। एक छोटी सी कजरी गाते हैं, बरसान लागी बदरिया, बेमौसम में गाएंगे तभी पानी टपक गया था। ये 4-5 बार का किस्सा है। लेकिन अब कोई कहे कि कर दे, मेरे में शक्ति अब है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन ऐसा हुआ है। गिरिजा देवी को लगता था कि ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन तानसेन के लिए मल्हार राग का ऐसा इत्तेफाक जरूरत बन गया था। बादशाह के आदेश पे तानसेन ने राग दीपक गा तो दिया, लेकिन इस राग दीपक को गाने के बाद उसके शरीर में इतनी ज्वाला भड़की कि अब इसको शांति के लिए एक ऐसे आदमी से मिलना ज़रूरी था जो राग मल्हार वो भी शुद्ध रूप से गा सके।
तानसेन इसकी खोज करने के लिए निकल पड़े तो उनको पता चला कि यहाँ वडनगर में संगीत की एक बेडली है, यानी संगीत की एक जोड़ी है जिसको राग मल्हार शुद्ध रूप में गाना आता है। और तानसेन ने वडनगर की तरफ अपना अभियान शुरू कर दिया। तानसेन चल पड़े वडनगर की उस ज़मीन पर जहां संगीत बिखरा हो और राग मल्हार को शुद्ध रूप से गाने वाली दो बहनें तारा रीरी हों। और यही तलाश तानसेन को यहाँ तक खींच लाई। और यहाँ जब तानसेन पहुँचते हैं एक तालाब के किनारे, तो वो सुनते हैं राग मल्हार, और वो भी शुद्ध रूप में। किस तरह, ये आगे और भी दिलचस्प है। तानसेन जब वडनगर पहुंचे तो रात ढल चुकी थी। उन्होंने शर्मिष्ठा तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे ही रात बितानी चाहिए। इस कहानी में शामिल वो तालाब और पेड़ आज भी वडनगर में मौजूद है। वडनगर के पुराने किस्सों को समझने के लिए आपको इस तरह के कई सौ साल पुराने पेड़ मिलेंगे जो शायद वडनगर की पुरानी कहानियाँ सुना सकते हों। ये वो खूबसूरत सा तालाब है, एक अनंत सरिता अब यहाँ वडनगर में बहती है। हर के पास किस्से हैं। ताना रीरी ने अकबर के जुल्म के आगे जान दे दी, लेकिन इस गांव से उनकी यादें कभी मिट नहीं पाई। शताब्दी दर शताब्दी ताना और रीरी की कहानी गांव में सुनी और सुनाई जाती थी। हिंदुस्तानी परंपरा में इतिहास के किरदारों को मूर्त में तब्दील कर पक्का इतिहास बनाने की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत तो वडनगर में भी ताना और रीरी के मंदिर बन गए। भी सती है, इसको सती कहने लायक कहता है हम। अच्छा, आप पूरे इलाके में इनकी बड़ी मान्यता है? आप बहुत बड़ी मान्यता है। अच्छा, पूजा होती है? पूजा होती है, इसको देवी के रूप में मानते हैं, हम सब लोग को मानते हैं। वडनगरी की यही जनता मानती है कि देवी है। वडनगर की इस खास कहानी को और खास बनाने के लिए अब यहाँ बड़ा सा पार्क भी बन रहा है। ताना रीरी की याद को बनाए रखने के लिए यहाँ अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर से निकलकर देश की गद्दी तक पहुँच गए हैं, तब इस याद को स्थायी रखने के लिए, हालांकि ये याद मंदिर के तौर पर वडनगर में हमेशा रही, वडनगर के किस्सों में हमेशा रही, लेकिन अब ये देश के अलग हिस्से से आने वाले लोग अगर वडनगर पहुँचते हैं, वो ताना रीरी की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी को सरकार ने अब बेहतर तरीके से उस पूरी जो कह सकते हैं उस गार्डन को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। आपको दिखेगा चारों तरफ कंस्ट्रक्शन है और इसके साथ ये ताना रीरी की पूरी कहानी को यहाँ उकेरने की कोशिश है। ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ दूर तक आपको दिखेगा ये पूरा गार्डन इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले लोग जो दूसरे राज्यों से आते हैं, वो तमाम पर्यटक जो ताना रीरी की उस कहानी को नहीं जानते, वो अच्छे से जान सकें और महसूस करें कि संगीत की ये जो बहनों का जो संगीत के प्रति योगदान था वो क्या था, किस तरह से देश के किस्सों में, किस तरह से उन कहानियों में ताना रीरी की जगह है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किताबों में तो भले ही ना हो लेकिन लोगों के किस्सों में तैरती रहती हैं। ताना रीरी की लिए जो गार्डन जिसका उद्घाटन करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा कि काफ़ी बड़े लेवल पर इस ताना रीरी गार्डन को तैयार किया जा रहा है। वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ आने वाला आदमी ये जान सके कि आखिर ताना रीरी की वो दर्द भरी कहानी क्या है, ताना रीरी के म्यूज़िक के साथ के रिश्ते को किस तरह देखा जा सकता है और ताना रीरी, तानसेन और अकबर का क्या रिश्ता है। इतिहास की अलिखित कहानियों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ मिथक जुड़ जाते हैं। जाहिर है कुछ मिथक ताना और रीरी की कहानी में भी जुड़े होंगे। ये कहना मुमकिन नहीं है कि ताना और रीरी की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। संगीत में ताना और रीरी के हुनर और वडनगर गांव के सम्मान को बरकरार रखने के लिए, उनकी शहादत को अमर करने के लिए गुजरात सरकार ने उनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया है। उत्तम कोटि के संगीतकारों को ताना और रीरी पुरस्कार मिलता है और इस संगीत की एक दर्द भरी कहानी को अमर किया गया है।